होशियार, खबरदार, महाराज अधिराज रावण पधार रहे हैं। वश में किया इंद्र को, यम को मसल दिया, जिसने उठाया सर उसे फौरन कुचल दिया। महाराज की जय हो। कहो महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ? महाराज, खर और दूषण युद्ध में सेना सहित मारे गए महाराज। क्या कहा? हाँ महाराज। ओ खर दूषण, वो भी सेना सहित लड़ाई में मारे गए? हाँ महाराज। मगर कैसे? कहा? किसके हाथों? महाराज, पंचवटी में राम और लक्ष्मण के हाथों मारे गए महाराज। राम और लक्ष्मण? जय श्री राम। ओ निकल जाओ, खर और दूषण, मेरे भाई का वध किया, निकल जाओ यहां से। मेरे भाई खर और दूषण को मार डाला, राम और लक्ष्मण नहीं नहीं, ये झूठ है, गलत है। मेरे भाई खर और दूषण नहीं मर सकते। भैया, मैं लुट गई, मैं मर गई, भैया। ओह, क्या हुआ? क्यों शोर मचाया है? ओह, नाक कटान रखती हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। मुझे ये बता, ये कैसे घमासान हुआ? बोलती क्यों नहीं अब? क्या खाक बोलूं? तो राजकुमार जिनके साथ एक स्त्री भी है और उन जिनको बाप ने वचलन समझकर अयोध्या से निकाल दिया, उन्होंने मुझे पंचवटी में अकेला पाकर मुझ पर वार किया और मेरी नाक काट दी। अब तुम इसे अपनी नाक समझना। यदि जग में ऊंचा नाम ना हो तो अपना नाम नट्टा रख लो तुम। ओह, मुझे ये बताओ, किस कारण तुम्हारी नाक काट डाली? कारण क्या है? दो राजकुमार जिनके साथ एक स्त्री भी है, बहुत सुंदर है, और उसकी सुंदरता को देखकर मेरे मुंह में पानी आया कि तुम्हारे योग्य समझकर उसकी ओर लपकी कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरी यह हालत कर दी। राम? जी भैया। ओ राम राम राम। जी भैया। राम और उसके साथ सुंदर स्त्री सीता भी? सुंदर नहीं, अति सुंदर। जाओ, तो महल में जाकर आराम करो। जी भैया। और हाँ, मेरा बदला अवश्य लेके आना। जाओ। राम राम और उसके साथ सुंदर स्त्री सीता भी। सुंदरी, अति सुंदरी। जिसे मैं स्वयंवर में जीत ना पाया, वही जो पंचवटी में आए हुए हैं। ओह, अब मैं अपने भाई खड़ और दूषण और अपनी बहन शूर्पणखा का बदला अवश्य लूंगा और उसकी पत्नी सीता को उठाकर लेकर आऊंगा। मगर कैसे?
ये काम कौन कर सकता है? हाँ, मारीच। मारीच, मामा मारीच कर सकता है। उसके पास जाया जाए। मामा मारीच, मैं आ रहा हूं। हेलो हेलो, जय श्री राम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मारीच को नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। मामा मारीच। ओम नमः शिवाय। ओ मामा मारीच। लंकेश, आप मेरी इस कुटिया में हाँ, पधारिए लंकेश, पधारिए। विराजमान होइए लंकेश। लंकेश, आपका मेरी इस कुटिया में आना मुझे शंका हो रही है। बतलाइए लंकेश, लंका में सब कुशल तो हैं? मामा मारीच, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, क्योंकि तुम बहुत शक्तिशाली हो, विकट समस्याओं का समाधान ढूंढने में बहुत बुद्धिशाली हो, तुम माया विद्या के ज्ञाता हो, बल और छल दोनों में कुशल हो, इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। क्षमा करें लंकेश, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। मैंने छल कपट का त्याग कर दिया है, मायावी विद्या छोड़ दी है। अब तो सारा जीवन उस आराध्य के चरणों में उपस्थित किया है महाराज। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। मारीच, जब राजा प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना का अर्थ है कि वो आज्ञा दे रहा है, और लंकेश की आज्ञा का निरादर करना तुम अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए मैं जो कहता हूं वही करना होगा। लंकेश, आप बहुत अशांत दिखाई दे रहे हैं। इस अशांति का कारण क्या है और मुझे इसके लिए करना क्या होगा? मारीच, एक मानव ने मेरी पूरी छावनी को विध्वंस कर डाला और मेरे भाई खरदूषण को भी मार डाला। एक मानव? कौन है वो? सुना है अयोध्या का एक राजकुमार राम और उसका भाई लक्ष्मण और उसकी पत्नी सीता पंचवटी में आए हुए हैं, और उन्होंने मेरी बहन शूर्पणखा का नाक काट डाला। अब मैं उसका बदला अवश्य लूंगा, इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मेरी सहायता? कैसे? मारीच, तुम अपनी माया विद्या से एक स्वर्ण हिरण का रूप धारण कर इसी समय पंचवटी की ओर जाएगा, और वहां राम और लक्ष्मण तुम्हें देखकर जंगलों में शिकार करने के लिए जाएंगे। अगर वो दोनों ना गए तो सीता उन्हें मजबूर करेगी, तब पीछे से मैं उसे
उसे उठा कर ले आऊंगा उसकी कुटिया से। अरे उसका सौभाग्य तो देखो कि एक कुटिया से निकलकर सोने की लंका में आ बसेगी और मेरी पटरानी कहलाएगी। लंकेश, आपका सौभाग्य है या नहीं, परंतु लंकेश आपका दुर्भाग्य उदय होता जरूर नजर आ रहा है। क्या? हाँ लंकेश, वह जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं वह साधारण राम नहीं है, वह साधारण राम नहीं है लंकेश। मुझे मालूम है उसने मुझे एक तीर से 100 योनि दूर भेज दिया था। वह अवश्य आपका कोई शत्रु है लंकेश, जिसने आपको भड़काया है, क्योंकि इसके बाद लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी और आप कुल समेत नष्ट हो जाएंगे लंकेश। कायर, डरपोक, शत्रु की महिमा का ज्ञान करता है और यह नहीं सोचता कि तेरे सामने कौन खड़ा है। अरे जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जो काल का काल है, उसे डराता है। नहीं नहीं लंकेश, मैं आपको डरा नहीं रहा। आप खुद ही ज्ञात करें, जिसने ताड़का का वध किया, शिव धनुष को खंडित किया और आपके भाई खड़ और दूषण को भी मृत्यु के घाट पहुंचा दिया, भला वह साधारण राम कैसे हो सकता है लंकेश? अरे अगर राम साधारण नहीं तो क्या रावण साधारण है? अरे जिसका यमराज भी दास है, क्या वो साधारण हो सकता है? परंतु लंकेश, आप ध्यान रहे, आपको यह शक्तियां आपके पुण्य कार्यों के लिए मिली हैं। यदि कोई शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो शक्तियां उसे धोखा दे देती है, और मैं आपका मामा हूं, इसलिए आपको नीति के मार्ग पर ला रहा हूं लंकेश। बस, मुझे ज्यादा उपदेश सुनने की आदत नहीं। त्रिलोकी विजय रावण को विजय ही प्राप्त होनी चाहिए। लंकेश, आप किसी की मीठी बातों में आ रहे हैं लंकेश। आप मेरी बात मानिए और यह ख्याल छोड़ दीजिए। बस बस मारीच, मुझे शास्त्रों का ज्ञान मत सिखाओ। कहीं ऐसा ना हो राम और लक्ष्मण से पहले तुम मेरे क्रोध का शिकार हो जाओ। अब इसी से अंदाजा लगा लो कि मेरी आज्ञा का पालन करना है या मेरे हाथों मरना है। ठीक है लंकेश, मैं आपकी आज्ञा का, आप चलिए लंकेश, मैं अभी आपके साथ आया। समझ गए ना? इसी समय पंचवटी की ओर जाओ। मेरी मृत्यु तो आज निश्चित है, या इनके हाथों या उसके हाथों, परंतु महाराजा के हाथों मरने से अपराधी का दंड मिलेगा। इससे अच्छा है कि मैं राम के मरकर वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। चलिए लंकेश। जय श्री राम। प्रणाम माता जी। माता जी, मैं कुछ फल लाया हूँ। अंदर रख दो। जो आज्ञा माता जी।
ही बातों में 13 साल गुजर गए। अब 1 साल और यहाँ रहेंगे और फिर अयोध्या वापस चले जाएंगे। हाँ सीते, 13 वर्ष बातों ही बातों में गुजर गए। बस 1 वर्ष ऐसे ही गुजर जाए। हाँ हाँ भैया, अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार हो रहा होगा। और भैया भरत, स्वामी, वे देखिए कितना सुंदर हिरन है। वे देखिए, वो देखिए कितना सुंदर हिरन है। हाँ सीते, हिरन तो वाकई में सुंदर है और अपना आनंद लेते हुए जंगल में विचर रहा है। स्वामी, आप मुझे इस हिरण को पकड़ दीजिए ना। ये हिरण मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। सीते, वो हमारे बीच में ही तो है, फिर उसे पकड़ने की क्या आवश्यकता है? मैं इसे पालूंगी, हरी हरी घास खिलाऊंगी, अच्छे अच्छे गहने पहनाऊंगी और अपना मन बहलाऊंगी। सीते, संभव है कि वो मेरे हाथ ना आए और भाग निकले? हाथ नहीं आएगा तो भागकर जाएगा भी कहाँ? सीते, हाथ ना आने की तुमने खूब कही। स्वामी, अब पकड़ने की कोशिश तो करें। जिंदा ना सही तो मृगशाल ही सही। ठीक है सीते, मैं जाता हूं। भैया लक्ष्मण। जी भैया। जरा संभल कर रहना, उस बदकार का खून अवश्य रंग लाएगा और जब से खरदूषण का वध हुआ है खतरा अधिक बढ़ गया है। आप निश्चिंत रहिए भ्राता जी। स्वामी, जाइए, जल्दी जाइए। लक्ष्मण, कितना सुंदर हिरन था, लेकिन आंखों से ओझल हो गया। कोई बात नहीं, तुम्हारे भ्राता गए हैं, वो अवश्य पकड़ कर लाएंगे। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, मुझे बचाओ। भैया, मुझे राक्षसों ने घेर लिया है। भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण, ये आवाज कैसी? सुनता हूँ माता, किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा है। किसी ने नहीं लक्ष्मण, ये तुम्हारे भ्राता की आवाज है। जाओ, शीघ्र चले जाओ, रघुराय तुम्हें पुकार रहे हैं। एक भाई के थके हुए बाजू दूसरे भाई को पुकार रहे हैं। नहीं नहीं माता, ये उनकी आवाज नहीं है। कोई कपटी राक्षस मैदान खाली करवाने के लिए हमें धोखा देना चाहता है। नहीं लक्ष्मण, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे भैया को अकेला पाकर राक्षसों ने उन्हें घेर लिया है। उन पर अवश्य कोई संकट आया होगा। संकट? संकट का उन पर क्या काम, जिनकी भृगुटी के एक इशारे पर संसार संकट से छूट सकता है और सारे संसार पर संकट का पहाड़ टूट सकता है। भला आप ही बताएं, संकट उन्हें कैसे छू सकता है? ये तू क्या कह रहा है लक्ष्मण? इस विपत्ति के समय में भी तुम्हारा हृदय का पैमान नहीं होता। इस दुख के समय में भी उनकी रक्षा का ध्यान नहीं होता। उनकी रक्षा का ध्यान? माते, करे रक्षा गडरिये की, नहीं ये काम बकरी का। करूं मैं उनकी क्या रक्षा, जो रक्षक है त्रिलोकी का। लक्ष्मण, तू सिर्फ उल्टी सीधी बातें बनाता है
और यहाँ से जाना नहीं चाहता। माते, राक्षसों से युद्ध जारी है। भला इस समय मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? मेरा इस समय धर्म है ये, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व न्योछावर है मेरा भाई की एक आज्ञा पर। ये वन विशाल, ये बाग विशाल, भाई चारों ओर घनेरा है। माँ, आपको अकेला छोड़ जाऊं कर्तव्य नहीं ये मेरा है। बस लक्ष्मण, जान लिया मैंने, स्वार्थ का भाईचारा है। वन में जो तुम साथ आए, मतलब कुछ और तुम्हारा है। इस स्वार्थ में, खुद गर्जी में, ना खोए जीवन अपना कोई, ना भाई सा मीत जग पे, ना भाई सा दुश्मन कोई। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या मेरी वाणी से कोई अनुचित संकेत तो नहीं हुआ? क्या मेरी चेष्टा कलंकी तो नहीं हुई? 13 वर्ष वन में व्यतीत हो गए और आज ये शब्द आपकी जुबान पे आया है। माता, बताइए तो सही, ऐसा कौन सा चिन्ह मेरे अंगों में नजर आया? माते, तू तो अवश्य ही उनके विनाश की कामना करता है, तभी तो इस नीच विचार के कारण यहाँ से जाना नहीं चाहता। इस मिथ्यानिंदित आरोप के लिए क्या माता माता का संबोधन काफी नहीं? इस पर भी मुझे आपकी कृपा से अपने आप पर अभिमान है कि कामदेव स्वप्न में भी मेरा मन डगमगा नहीं सकता। अशुद्ध और नीच भाव मेरे मन में कभी आ नहीं सकता। आगे ये फूट जाए, कर हो बदगुमान की, सिमर जाए सर नजर जो हो नीच ध्यान की। सौगंध है वीर को धनुष और बाण की, दशरथ है मुझे राम और सुमित्रा है जानकी। कुछ पाप हो तो कार चुए रोम रोम से, वंचित रहे ये जुबान आज जन्म ओम से। अरे ओ गुप्त पापी, तू बड़ा ही क्रूर है। माता माता कहते तुझे भार्या बनाना मंजूर है। देव, अब तुम ही साक्षी हो मेरे अंतःकरण का। माता की पुत्र के प्रति ऐसी अशुद्ध शंका जो भाभी को माँ और भाई को पिता के सम्मान ना समझता हो, वो ऐसा कामी होगा कि माता गामी होगा। धिक्कार है, फटकार है जो भाभी को माँ और भाई को पिता के सम्मान ना समझता हो। ये सब कपट की बातें हैं। तो क्या वेद की रचाई भी कपट की बातें हैं? पाप छुप नहीं सकता चाहे कितनी भी तदबीर कर। मैं नहीं मानूंगी चाहे रख दे कलेजा चीर कर। दोस्त कुकर्मी, तू जिस आशा से यहाँ बैठा है ना, वो कभी पूरी नहीं होगी। मैं यह खा लूंगी, आग में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, परंतु तुम्हारी ये आशा कभी पूरी नहीं होने दूंगी। क्यों ना कहोगी मुझे कुकर्मी, होगी ना कैसे सुचेत शुद्धि। वाह,
किसी कवि ने सत्य ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। घड़ी आई है खोटी, वो भी दो रस्तों से आई है। उधर जाना नादानी, यहाँ रहना डिठाई है। अब करूं तो क्या करूं? अच्छा माते, ये वज्र प्रहार करने पर भी मैं आपके चरणों में पूज्य भाव रखता हूं और भाई की आज्ञा का उल्लंघन करके आपको आपके अस्तित्व पर छोड़ता हूं। लक्ष्मण, तुम मेरी चिंता मत करो। रक्षक है दया निधान मेरे। तुम शीघ्र चले जाओ जिधर गए हैं प्राण मेरे। लक्ष्मण, जल्दी चले जाओ। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों, गवाह हो तुम मेरी इस धर्म की नौका के। हे सूर्य देव, मल्लाह हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूं। है इतना संतोष मुझे। भाई यदि उला ना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। मैं अपनी सीता माता को हे वृक्षों तुम पर छोड़ता हूं। अपनी रक्षा में ही रखना। हे वनदेव, तुम पर छोड़ता हूं। जाओ लक्ष्मण, जल्दी चले जाओ। अच्छा माते, अब मैं चलता हूं। आप सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, आप इस रेखा के भीतर रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर जाएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अलख निरंजन। प्रणाम योगीराज। आप कहां से पधारे हैं? मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं? तुम्हारा सवाल तो दुनिया से ही निराला है। फिर भी आपका कोई स्थान तो होगा। देवी, हम योगियों का क्या स्थान? जहां रात पड़ गई वहीं विश्राम। देवी, बहुत भूख लग रही है। जल्दी से कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना। ठीक है महाराज, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। दे दो, वो दे दो, फ्रूट फ्रूट दे दो। ओह, ओह, ये तो बंधी हुई भिक्षा है।
इसे बाहर ही बुलाना पड़ेगा। ये बंधी हुई भिक्षा नहीं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। महाराज, अभी तो ये कुछ फल फूल ही है, आप इन्हें स्वीकार करें। हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते देवी। यदि भिक्षा देनी है तो यहां आकर दो। महाराज, मैं मजबूर हूँ, मैं आगे नहीं आ सकती। देवी, भिक्षा देनी है तो यहां आकर दो, वरना हम खाली पेट चलते हैं। ठहरिए महाराज, हमें हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि हमारे द्वार पर कोई आकर खाली हाथ लौटे। आप ठहरिए, मैं भिक्षा लेकर आगे आती हूँ। भिक्षाम देहि। मैं रावण हूँ, रावण, लंकापति रावण। पापी, सनातन वेश मुनियों का बदनाम उनको करते हो। अरे ओ निर्लज्ज! चला और जोर से चला। भाग जा यहाँ से, चला जा। यदि मेरे स्वामी आ गए तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं जिंदा। और अरे! करता है। चल चल मेरे साथ चल, अब तो रावण की पटरानी कहलाएगी। छोड़ मुझे, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, चिल्ला और जोर से चिल्ला, लक्ष्मण। चिल्ला। लक्ष्मण, तुम यहाँ? हाँ भैया, यहाँ भी तो आपने बुलाया था। किसने और कब? आपने और अब। ओहो लक्ष्मण, लगता है तुम किसी के धोखे में आ गए और सख्त गलती खा गए। नहीं भैया, मैं किसी के धोखे में नहीं आ सकता और ना ही कोई गलती कर सकता हूँ, मगर जो होनी है उसे किस प्रकार मिटा सकता हूँ। भैया, मुझे किसी ने आपकी आवाज देकर पुकारा। यह सुनकर माताजी बेचैन हो गई और मुझे यहाँ आने के लिए आज्ञा दे दी। लक्ष्मण, मैंने तुम्हें आते वक्त कितना समझाया, लेकिन तुम्हें समझ में ना आया। लक्ष्मण, वहां दुश्मन वार कर गया। भैया, आप पहले ही इतना ना घबराए, जरा पंचवटी की ओर तो आए। लक्ष्मण, ये तो तुम्हारी खामे ख्याली है, वरना वहां पंचवटी बिल्कुल खाली है। भैया चलिए तो सही, शायद वहीं से कुछ पता चल सके। सीते, माता, सीते, माता जी, सीते, माता, भ्राता जी, सीते। भ्राता जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आपकी तबीयत में तो बड़ा धैर्य था। धैर्य? कैसा धैर्य लक्ष्मण? कलेजा सीने से निकल गया। सीते, भ्राता जी, आप होश कीजिए और तसल्ली रखिए। मुसीबत के समय घबराना अपनी मुसीबत को और बढ़ाना है। भ्राता जी, आप होश कीजिए। भ्राता जी, देखो लक्ष्मण, देखो, ये वही पंचवटी है जहां हमारी जिंदगी आराम से कट रही थी। अब मुझे बिल्कुल नहीं भाती है। ओ मधुस पंचवटे! तूने ये
दरख्तों और बेरहम कमबख्तों, कोई तो कुछ बोलो। ओ सीता की फुलवारी के नन्हे नन्हे फूलो, कोई तो कुछ बोलो, कोई तो मुख खोलो। अफसोस अफसोस लक्ष्मण, हर जगह सन्नाटा है, खामोशी है। मगर याद रखो, तुमने ये जुल्म होते हुए देखा है। मैं एक एक का नामो निशान मिटा दूंगा। दादाजी जरा तसल्ली रखिए, अब आप और देर ना लगाइए और माता की तलाश के लिए चलिए भ्राता जी। मेरे भाई, कैसी तलाश? किसकी तलाश? जो होना था वो तो हो गया। तुम जाओ, तुम अयोध्या जाके राजपाट संभालो। मेरा तो अब यही ठिकाना है, इन्हीं जंगलों में भटक भटक के मर जाना है। लक्ष्मण, वहां वापस आते वक्त माँ को क्या मुंह दिखलाएंगे? माँ ने कहा था तीनों आना, वरना अपना मुख ना दिखलाना। प्रभु, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिस प्रकार हम तीनों आए थे, उसी प्रकार ही हम तीनों जाएंगे तो जाएंगे। अब आप अधिक देर ना लगाइए भ्राता जी और माता की तलाश के लिए चले। चलिए भ्राता जी, चलिए। चलो लक्ष्मण, अब ये मनुष्य पंचवटी में रहने का दिल नहीं करता। चलिए भ्राता जी। हे राम, भैया लक्ष्मण, चिल्ला और जोर से चिल्ला। ये राम की दुहाई देने वाला कौन है? अरे ये तो किसी स्त्री की आवाज लगती है, लेकिन किस ओर से आ रही है? अरे दुष्ट, तुम इसे कहां ले जा रहे हो? मैं पूछता हूँ कि तुम कौन हो जो बीच में पड़कर अपने प्राणों की हुती देना चाहता है? देवी, आप ही बताइए, आप कौन हैं? मैं श्री राम। श्री राम? वो दशरथ पुत्र श्री राम। हाँ हाँ। ए दुष्ट, मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। वो मेरे मित्र रह चुके हैं। अरे इसे तो तुझे हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। तो आजा, मुकाबला कर मुझसे। ओ, एक झटका मारा तो कई कोसों दूर गिरेगा। तो आ जाओ। अब तो रावण की पटरानी कहलाएगी। चल चल। लक्ष्मण, यहां भी सीता का पता नहीं चला। प्रभु, यहाँ कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा।
जिसे हम कुछ पूछ सके। प्रभु, ये आप सुन रहे हैं? ये कैसी आवाज आ रही है? लक्ष्मण, मेरा नाम लेकर कोई मुझे पुकार रहा है। हाँ भैया, चलो शायद वहीं से कुछ पता चल सके। भ्राता जी, वो देखिए। जटायु, लक्ष्मण, जटायु, लक्ष्मण, ये तो जटायु महाराज है। हाँ भैया। ये कौन है जो मुझे जानता है? ये कौन है जो मुझे पहचानता है? ये कौन है जब भी राम नाम लेता हूँ उसमें विघन डालता है? मेरे प्यारे जटायु, तुम जिसका ले रहे हो नाम, आंखें खोलो, आ गया तुम्हारा राम। राम? मेरे प्रभु राम, राम, मेरे प्रभु राम। हे राम, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। हे राम, राम, हे राम। जटायु, राम, मुझे बताओ, तुम्हारा ये हाल किसने किया? मैं भी उसी का ऐसा ही हाल करूंगा। बताओ जटायु, बताओ। हे राम, सीता माता को एक दुष्ट दक्षिण की ओर उड़ा ले गया। हाँ राम, मैं उससे लड़ा था। हाँ राम, पर मैं उन्हें बचा नहीं सका। हाँ राम, अब मुझसे बोला भी नहीं जाता। हाँ राम, अब मुझे आखिरी दर्शन दीजिए और जाने की कृपा कीजिए। जय श्री राम। जाओ, जाओ जटायु, जाओ, जाओ तुम मेरे धाम को, मगर इतना याद रहे, कर चले ऋणी इस राम को। जाओ जटायु, मगर ये याद रहे, इतने ऊंचे पद पर हो तुम, जब तक कवियों की लेखनी है, तब तक अजर अमर हो तुम, तब तक अजर अमर हो तुम। लक्ष्मण जी। जी भैया। जटायु महाराज के अंतिम संस्कार का। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, क्या मैंने कोई अपराध किया था जो भगवान ने मुझे ऐसी सजा दी? भ्राता जी, आप धैर्य रखे। भ्राता जी, धैर्य रखे। सीते, देखो, देखो, तुम्हारा राम तुम्हें बुला रहा है। सीते, भैया, तुम बुलाओ ना अपनी माता को। बातें कहाँ हो तुम? सीते, बातें। भ्राता जी, अब तो तेरे बिन जिया जाता ना, अब तो तेरे बिन जिया जाता
वाला पिया जाता हो तुझको बुलाए पर तू न आए जिंदगी की हो गई शाम रे आजा तुझको बुलाए तेरा राम रे आजा तुझको बुलाए तेरा राम रे क्यों प्रभु तूने मुझको उजाड़ा मैंने किसी का क्या था बिगाड़ा क्यों प्रभु तूने मुझको उजाड़ा मैंने किसी का क्या था बिगाड़ा क्या था बिगाड़ा तुझको बुलाए पर तू न आए जिंदगी की हो गई शाम रे आजा तुझको बुलाए तेरा राम रे सीते सीते भ्राता जी सीते भ्राता जी आप धैर्य कीजिए और होश रखिए भ्राता जी आप कैसी प्रकार की बातें कर रहे हैं भ्राता जी ऐसे मत कीजिए भ्राता जी चलो लक्ष्मण चलो कब दर्शन देंगे कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी
दिखाई नहीं देता? अंधी है क्या? क्या हुआ महाराज? क्या हुआ महाराज? अभी अभी नहा कर आया था, सारे वस्त्र झाड़ू से गंदे हो गए। क्षमा करें महाराज। क्षमा करें महाराज? उठ जाती है सुबह सुबह। किसने कहा था साधुओं के रास्ते में आकर धूल उड़ाने को? कहा किसने? मेरी लगन ने, मेरी श्रद्धा ने, मेरे प्रेम ने। लगाती रहती हूँ झाड़ू अपने प्रेम के संग में, कहीं चुभ न जाए कोई कांटा उनके तलवों की किसी रग में। किसके तलवों के रग में? मेरे प्रभु के तलवों की किसी रग में। अरे चंडालीन, तो क्या खुद को ऋषि जी को न समझती है जो भगवान तेरे घर आएंगे? मुझे तो अपने गुरु के वचनों पर विश्वास है। लगता है प्रभु राम के दर्शन के दिन पास है। नहीं, कभी नहीं, असंभव है ये। क्या गौ भी कभी सांप के बिल से बंधी है? महापावन है वे, उतरेंगे कब न पाक मंजिल पर। वो पावन जानते तो क्यों कदम रखते मेरे दिल में? अदम हुए हैं सदात्मा का आसन, ना देगा नीम कभी मिठास शक्कर ऊपर छिड़कने से। कुटी हो जाएगी पावन चरण भगवान के छूकर, के भूमि पाक होती है गंगा जल छिड़कने पर। अरे दुष्टा, तूने झाग छुपाकर चली जा ना, नाली के गंदे पानी से ना गिलास के वो ना तोड़ देना। आप तो एक बूंद गंदे पानी से घबराते हैं, हजारों नाले समुंदर में समा जाते हैं। जो वस्तु पाक है वो कब नापाक होती है। हजारों गंदी मोरियां गंगा में बन गंगा बहती हैं। अच्छा, अभी आया मैं धोकर, देख लूंगा तुझे आकर। हरी हरी, अभी आया था फिर धो दिया सारा। धैर्य रखें। मेरे भाई, तुम भी सोचते होगे ना कि राम कैसा ज्ञान शून्य बन गया है। बादलों को अपने दूत बनाता है और हवाओं से सीता जी की खबर मंगवाता है। भ्राता जी, आप सदैव समझाते आए हैं कि मनुष्य योनि में कर्म और भोग दोनों होते हैं, परंतु आप ही इस विपत्ति रूप के समय धैर्य क्यों खोते हैं? यदि सीता जी का हरण हुआ है या ईश्वर न करे उनका मरण भी हुआ होता, तो ये अनुचित है कि आप एक साधारण व्यक्ति की तरह रोते रहे। हाँ लक्ष्मण, हमें इस सवाल को सुलझाना होगा मेरे भाई। चलो चलो भ्राता जी। आश्चर्य है कि वो मेरे धाम आ गए। जात पात कहती रही भीलनी है भीलनी, मानी नहीं कहूं कि वो मेरे धाम आ गए। वर्षों से प्यासी थी जिस पग पंकज की, वही राम वही राम वही राम आ गए। उठो माता,
माता, तुम कौन हो? प्रभु, आप तो खूब जानते हो। नहीं माता, हम कुछ नहीं जानते। हम तो ये भी नहीं जानते कि जानकी कहाँ है। फिर एक अनजान को कैसे जान सकते हैं? प्रभु, आप थक गए होंगे। आइए प्रभु, आइए, बैठिए आप। नहीं नहीं, पहले मैं जाल लेकर आती हूँ आपके पाँव धोने के लिए। नहीं, पहले मैं पाँव दबा देती हूँ आपके। माता, माता, तुम घबराओ नहीं। प्रभु, मैंने फूल से अपनी ओढ़नी बिछा दी, अब आपको नहाना पड़ेगा। माता, तुम साध्वी शबरी हो ना? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, मैं वही नीच जाति भीलनी हूँ। नहीं मेरी माँ, तुम नीच अधम नहीं हो। नहीं महाराज, मेरे छू जाने से साधुओं के वस्त्र अपवित्र हो जाते हैं और वो नहाते हैं प्रभु। माता, उनकी बुद्धि मंद है, उनके ज्ञान चक्षु बंद है, और तुमने तो अपनी आत्मा को भक्ति प्रेम के उजरन से मांझकर उजली बना लिया है और उसे पा लिया है जो हमारा, तुम्हारा और सबका पालनहार है। नहीं महाराज, नहीं। आप पड़ा था एक पत्थर नमक की खान में, आपने बना छोड़ा नमक उसे एक आन में। नहीं माता, नहीं। जो कुछ भी बनाया है वो तेरे कर्मों ने ही बनाया है, और जो कुछ बनाएंगे वो तेरे अच्छे कर्म ही तुझे बनाएंगे। पवित्र हो करते हो पतिता का उद्धार, इसी से नाम पड़ा है पतिता उद्धारनहार। माता, पतित अवस्था में किसी का दास नहीं होता परमात्मा। जब तक कोई साधन ना हो तब तक बेड़ा पार नहीं होता। तुम्हारा ईश्वर के प्रति भक्ति प्रेम आघात है, इसीलिए तुम्हें नीच कहना अपराध है। प्रभु, मैंने आपके लिए वर्षों से फल और बेर इकट्ठे किए हैं। मेरी कुटिया पास ही है प्रभु, आइए प्रभु, आइए। माता, चाहे दूर हो चाहे पास हो, जो कोई दिल के करीब होता है वो कभी भी दूर नहीं होता। चलो माता। आइए प्रभु, आइए, आइए प्रभु, आइए, आइए। यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए प्रभु, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए प्रभु। मैं अभी आई प्रभु, अभी आई। प्रभु, ये देखिए, मैंने वर्षों से फल और बेर इकट्ठे किए हैं आपके लिए। ये देखिए प्रभु। हाँ, ये बहुत मीठा है प्रभु, ये लीजिए, ये लीजिए प्रभु, लीजिए प्रभु, लीजिए, लीजिए। वाह माता, बहुत ही स्वादिष्ट है। ये लीजिए प्रभु, और लीजिए, और लीजिए प्रभु, ये उससे भी ज्यादा मीठा है। आपने अवध में भी बेर खाए होंगे, चित्रकूट में भी खाए होंगे, लेकिन इससे मीठे कहीं नहीं खाए होंगे प्रभु। लीजिए। माता, ये मिठास कहाँ अवध में और कहाँ चित्रकूट में, इसका तो अलग ही मजा है प्रेम की एक घूंट में। लक्ष्मण जी, आप ही लीजिए, ये लीजिए। वाह, ये फल तो प्रेम में डूबे हुए बेहोश दिल के हैं। खबर इनको ये भी नहीं कि वे फल है के गुठली। हाँ हाँ, ये बहुत मीठा है, ये उससे भी ज्यादा मीठा है। लीजिए प्रभु, लीजिए, खाइए, खाइए प्रभु, खाइए।
सकता है। ऐसा फल कहाँ हमको खिलाई जा रही है बेखुदी में गुठलियां हमको। ये देखिए प्रभु, ये और भी मीठा है, लीजिए प्रभु, लीजिए। बस माता, अब हम चलते हैं, उठो। खुश रहो।